हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार। आज अपन क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट इंटीजर चल रहा है। इंटीजर का अपना प्रॉपर्टीज़ का पार्ट चल रहा है, जिसमें अपने क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अपनी कंप्लीट हो गई है। आज अपन देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आज अपनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। इसमें आज अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जब अपन देख रहे थे तो उसमें जो अपने ऑपरेशंस थे, जो वो उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वो चल रहे थे। प्लस उसमें क्या था कि टू इंटीजर्स थे, a प्लस बी। एलएचएस में था अपना a प्लस बी इक्वल टू, आरएचएस में क्या था b प्लस a। ऑर्डर को अपन ने चेंज किया था। आज अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अपन एडिशन पार्ट को देखेंगे। एडिशन, ठीक है। इसमें देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देयर आर थ्री इंटीजर्स। हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर? थ्री। अब देखो, फर्स्ट इज a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। देयर आर थ्री इंटीजर्स, राइट। फर्स्ट वन इज, अब देखो इसमें अपन सबसे पहले क्या करेंगे, टू इंटीजर्स को एक साथ में सबसे पहले ऐड करेंगे। b और c को सबसे पहले अपन ऐड कर लेते हैं इन एलएचएस, एंड इन आरएचएस अपन ऐड करेंगे a प्लस बी, राइट। अब देखो ये फॉर्मूला अपने को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अपने को ध्यान में रखना है। a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, अपन थ्री इंटीजर लेते हैं। a इज 2, नाउ b इज 3 एंड c इज 4। देयर आर थ्री इंटीजर्स। स्मॉलर इंटीजर में इसलिए ले रहा हूं, इंटीजर अपने कोई से भी हो सकते हैं। अपने पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, अपने नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं, राइट। ये ध्यान रखना, यहां पर अपने माइनस वाले भी हो सकते हैं। जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 2, 3, 4, वैसे ही क्या हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं। -2, -3, -4, -10, -100, -120 एक्सेट्रा कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। वो चीज ध्यान रखना। इंट्रोडक्शन का पार्ट चल रहा है, इसलिए मैं यहां पर स्मॉलर इंटीजर इसलिए ले रहा हूं ताकि आपके जो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जब अपन इस फॉर्मूला में अगर अपन पुट करेंगे तो अपने इजी वे में समझ में आ जाए, इसलिए मैं ये स्मॉलर इंटीजर्स ले रहा हूं, राइट। अब देखो एडिशन पे अपन a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। थ्री इंटीजर्स हैं। अब देखो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, टू इंटीजर को ऐड करेंगे, राइट। उसके बाद में अपन थर्ड इंटीजर को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इधर अपन ऐड करेंगे b प्लस सी, ओके। और आरएचएस में अपन a प्लस बी को कर लेते हैं और उसके बाद में c इंटीजर को ऐड करेंगे, ठीक है। इन इंटीजर को मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूं। देखो यहां पर a इज 2 प्लस b इज 3 प्लस c इज 4 विच इज इक्वल टू, सेम रखना है, 2 प्लस 3 प्लस 4। अब देखो रूल क्या कहता है कि सबसे पहले अपन किन्हीं भी दो इंटीजर को ऐड करते हैं, उसके बाद में तीसरे को ऐड करते हैं, राइट। उसी तरह से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले टू इंटीजर को माइनस करेंगे, उसके बाद में थर्ड इंटीजर को। तो इसमें देखो ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि सबसे पहले अपन b और c को ऐड करेंगे। इन आरएचएस अपन क्या करेंगे, a प्लस बी को, राइट। अब देखो यहां पर अपन करेंगे 2 प्लस, नाउ 4 प्लस 3 इज 7। ये अपना ब्रैकेट सोल्व हो गया अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल, ओके। नाउ सबसे पहले इसको ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 2 प्लस 3 हो जाएगा अपना, 2 प्लस 3 इज 5, ओके। एंड नाउ c इंटीजर क्या हो गया अपने पास, लास्ट इंटीजर इज 4, ओके। अब अपन को क्या करना है, इनको ऐड करना है। देखो 7 प्लस 2 इज 9 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इज 9। सो अपन एडिशन के पार्ट में क्या देख रहे हैं कि LHS, दिस इज LHS पार्ट और दिस इज RHS पार्ट। LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल, दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। LHS विच इज इक्वल टू RHS मींस LHS है वो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। इसका मतलब अगर अपन कोई भी इंटीजर लेते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, और अगर उन इंटीजर को अपन इस फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं तो अपना LHS और RHS दोनों पार्ट क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, राइट। तो अपन ये कह सकते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसके अपन क्या कह सकते हैं कि एडिशन का जो ऑपरेशन है वो किस पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे अप्लाई
हो रहा है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि कौन से ऑपरेशन पे अप्लाई हो रही है प्रॉपर्टी और कौन से पे नहीं हो रही है। अभी अपन इसके अलग से ऑपरेशंस हैं, जैसे लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उनके सारे पार्ट देखेंगे। इसके बाद में इस पे आपके समझ में आया कि LHS और RHS इक्वल है, इसका मतलब एडिशन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो रही है, राइट। अब अपन इसके चलेंगे सेकंड सब्ट्रैक्शन के पार्ट पे। देखो सब्ट्रैक्शन के पार्ट में क्या है, यहां पर अपन चलेंगे सब्ट्रैक्शन मींस माइनस के पार्ट पे चलेंगे। तो यहां पर अपन को क्या करना है, फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ साइन को क्या करना है, अपने को साइन को चेंज कर देना है। यहां पर हो जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, इन RHS a माइनस बी माइनस सी। अप्लाई में क्या कर रहा हूं, सेम रख रहा हूं, ठीक है। अपना जो इंटीजर का पार्ट है वो क्या रख रहा हूं मैं, सेम रख रहा हूं, राइट। a माइनस बी माइनस सी विच इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। अपना जो इंटीजर्स है वो सेम है, ठीक है। अब इस इंटीजर को अपन को इस पे अप्लाई करना है, करो देखते हैं कैसे करना है। a इंटीजर अपने पास क्या है 2, यहां पर अप्लाई कर दो 2, माइनस b इज 3 माइनस c इज 4 विच इज इक्वल टू a माइनस b, a इज 2 माइनस b इज 3 माइनस c इज 4, राइट। अब देखो सबसे पहले वही बोर्ड मास, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल अपन क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 4, राइट। तो 4 में से अपन 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, एंड नेगेटिव इंटीजर क्या है, साइन किसका है, माइनस का है, तो यहां पर साइन अपने क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, -1, ओके। विच इज इक्वल टू, अब इसको सोल्व करिए, 3 में से 2 को माइनस, जो वैल्यू जो बड़ा नंबर है उसको छोटे को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बिगर नंबर में से स्मॉलर को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, ओके। अब देखो साइन क्या रहेगा, माइनस का, अगर प्लस वाली वैल्यू बिगर है तो प्लस का लगा देंगे और माइनस वाली बिगर है तो माइनस का लगा देंगे, तो यहां पर -1 इक्वल -4, जो थर्ड इंटीजर है वो एज यूजुअल सेम रहेगा, राइट। अब देखो 2 ये सेम है, सबसे पहले अपने को ब्रैकेट सोल्व करना है, माइनस इंटू माइनस, देखो एक जो साइन है वो ब्रैकेट के बाहर है और दूसरा साइन है वो ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका मतलब ये दोनों साइन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड यहां पर क्या हो जाएगा 1, ये ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब देखो इधर अपन को देखना है -1, ब्रैकेट को ओपन कर दो, एंड ये हो जाएगा -4, राइट। अब देखो इसको क्या करना है, अपने को प्लस करना है, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, और इधर देखो यहां पर -1 है और यहां पर -4 है, ठीक है। लेकिन देखो अब दोनों में साइन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जैसे एक बार मैं ले लेता हूं, यहां पर है 1 और यहां पर है +4, तो इस सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, राइट। यहां पर +1 है और यहां पर +4 है, उस सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो यहां पर 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। अब देखो यहां पर भी साइन क्या है, अगर डिफरेंट साइन होता तो अपन माइनस कर देते, ओके। लेकिन यहां पर साइन क्या है, सेम है, इंटीजर क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, ये है -1 और ये है -4। इस सिचुएशन में क्या होगा, ये दोनों वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, 4 + 1 5, 4 + 1 इज 5, बट साइन जो है वो सेम रहेगा। अगर यहां पर प्लस होता तो प्लस आ जाता +5, बट यहां पर क्या है -1 और -4, दोनों कंडीशन में नेगेटिव इंटीजर्स है तो ये प्लस हो गए, और साइन क्या रहेगा, नेगेटिव का रहेगा, माइनस का रहेगा, -5, राइट। अब देखो सिचुएशन क्या बन रही है, 3 विच इज नॉट इक्वल टू 5, दोनों के क्या नहीं है, LHS और RHS क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ओके। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन जब अब इक्वल होता है, LHS और RHS दोनों इक्वल होती, तो अपन ये कह सकते थे कि सब्ट्रैक्शन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बट सिचुएशन क्या आ रही है कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, मींस अपन ने क्या किया, इंटीजर अपने सेम थे, LHS में भी अपन ने वही इंटीजर रखे और RHS में भी अपन ने वही इंटीजर रखे, लेकिन जब इनका सॉल्यूशन किया तो क्या सिचुएशन बनी कि वन साइड में अपने पास आ रहा है 3 और अनदर साइड में क्या आ रहा है अपने -5, दोनों वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, मींस LHS और RHS दोनों क्या नहीं आ रही है, इक्वल नहीं आ रही है, ओके। तो अपन ये कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव
ठीक है, इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है। किस पे अप्लाई नहीं हो रहा है? सब्ट्रैक्शन के पार्ट पे अप्लाई नहीं हो रहा है, राइट। तो अपने कह सकते सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, किस पे चलेंगे? मल्टीप्लीकेशन के पार्ट पे चलेंगे, ऑपरेशन पे चलेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, अपना साइन चेंज हो जाएगा। माइनस है a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, एंड इन RHS a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। ओके, इंटीजर्स अपन सेम है, अप्लाई करना है इस फॉर्मूला पे। देखो 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 एंड 4 को पहले 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल टू a इंटू बी, 2 इंटू 3 इंटू इंटीजर को मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू c 4। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। देखो 2 इंटू 4 3 जा 12, तो यहां पर हो जाएगा 12, विच इज इक्वल टू, अब इस कंडीशन में RHS में क्या करना है, सबसे पहले 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ब्रैकेट है अपने a और b की जगह ब्रैकेट है, तो इसको सोल्व कर लेंगे। 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई 12 2 जा 24, विच इज इक्वल टू 6 4 जा 24, मीन्स इन LHS 24 एंड इन RHS ऑल्सो 24। तो अपन ये कह सकते हैं कि LHS विच इज इक्वल टू RHS, LHS विच इज इक्वल टू RHS, मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि LHS और RHS दोनों इक्वल आ रही है। तो अपन ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो रहा है। कौन से पार्ट पे हो रहा है, कौन से ऑपरेशन पे हो रहा है? मल्टीप्लाई के पार्ट पे भी हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन के ऑर्डर पे भी हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले कौन से पे हो रहा था? एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे नहीं हो रही, अप्लाई नहीं हो रही थी, मल्टीप्लीकेशन के पार्ट पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? डिवीजन। मींस LHS और RHS अगर अपन सोल्व करते हैं तो अपने को क्या मिल रहा है? इंटीजर मिल रहा है। 24 इज ए इंटीजर एंड 24 इज ए इंटीजर एंड बोथ द साइड्स आर इक्वल। तो अपन ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन के पार्ट पे, मल्टीप्लीकेशन के ऑर्डर पे भी क्या हो रहा है? ऑपरेशन पे भी अप्लाई हो रही है। अब अपन चलते हैं किस पे? डिवाइड के पार्ट पे। ठीक है, डिवीजन फॉर्मूला अपना सेम रहेगा, a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c। तो सबसे पहले b और c को डिवाइड कर लेते हैं एंड a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c, तो a और b को डिवाइड कर लेते हैं। ऑपरेशन अपने पास 2 3 एंड 4 पुट कर दीजिए, 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4, ओके, एंड 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4, राइट। अब देखिए अगर अपने पास 2 इंटीजर्स और बिटवीन साइन किसका है? डिवाइड का है, तो अपन इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन? 3 अपॉन 4। ये क्या हो गया? p बाई q, ओके, विच इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2 डिवाइड बाय 3, और ये हो जाएगा अपना डिवाइड बाय 4। अब देखो इस सिचुएशन में अपने क्या न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, 3 अपॉन 4। जब अपन इसको सोल्व करेंगे, जब अपन इसको डिवाइड करेंगे, तो अपने पास जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? डेसिमल में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3 को मैं डिवाइड करता हूं किससे? 4 से, तो 3 इज स्मॉलर देन 4, 4 से स्मॉलर है, तो यहां पर तो क्या लग जाएगा? डेसिमल पॉइंट, और यहां पर क्या आ जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा 4। जब अपन इसको क्या करेंगे? 4 को 30 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो इस जगह 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 30 माइनस 20 क्या? 28 क्या आ जाएगा? 2, ओके। फिर से अपने क्या डिवाइड नहीं हो रहा है, अब 0.7 और 8 आगे नंबर चलते जाएंगे। जैसे अपन ने 0 लगाया तो ये हो जाएगा 20, मींस नंबर अपने को क्या मिला? 0.75, राइट। किस में मिला? डेसिमल में। अपना क्या आंसर क्या था? इंटीजर के पार्ट में क्या था? डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस आर नॉट इंटीजर्स। डेसिमल और फ्रैक्शन क्या नहीं थे? इंटीजर नहीं है। अब ये देखो ये क्या बन गया अपना? 0.75 क्या बन गया? डेसिमल। तो डेसिमल इज नॉट इंटीजर्स, डेसिमल्स आर नॉट इंटीजर, वो क्या नहीं है? इंटीजर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि 2 डिवाइड बाय 3 अपॉन 4, 3 अपॉन 4 किस फॉर्म में आ गया? p अपॉन q फॉर्म में आ गया। दिस इज ए फ्रैक्शनल पार्ट। क्या आ गया? फ्रैक्शनल पार्ट। इसका मतलब फ्रैक्शंस आर नॉट इंटीजर्स। तो अपन ये कह सकते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। क्या नहीं आ रहे हैं? इक्वल नहीं आ रहे, क्योंकि जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने डेसिमल्स में आएगा, इसको भी जब अपन सोल्व करेंगे तो भी डेसिमल्स में आएगा, फिर अपन 2 से डिवाइड करेंगे
तो भी अपना आंसर किस में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। इसका मतलब अपने को आंसर किस में मिल रहा है, डेसिमल में मिल रहा है या पी अपॉन क्यू फॉर्म में मिल रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इक्वल नहीं है। तो अपन सो डिविजन्स आर नॉट एसोसिएटिव, मींस इस ऑपरेशन पे अप्लाई नहीं हो रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के डिवीजन के पार्ट पे, डिवीजन के ऑपरेशन पे अप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है, आया समझ में? ये अपने ऑपरेशन हो गए लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, अब अपने कौन कौन से पे अप्लाई हो रही थी, कौन से पे नहीं हो रही थी, वो एक बार और देख लेते हैं। एडिशन इस पे अप्लाई हो रही थी, मल्टीप्लिकेशन इस पे अप्लाई हो रही है, मींस कौन से पे नहीं हो रही है, सब्ट्रैक्शन इस पे अप्लाई नहीं हो रही है, किस पे अप्लाई नहीं हो रही है, डिवीजन के पार्ट पे नहीं हो रही है, इस पे भी अप्लाई नहीं हो रही है। टू ऑपरेशंस पे क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है, और टू ऑपरेशंस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है। ये अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। एक्सरसाइज हो सकती है या अदर कोई प्रॉपर्टी हो सकती है। आई थिंक मेरे हिसाब से प्रॉपर्टीज का जो चैप्टर था, वो पार्ट था, वो कंप्लीट हो गया है। अब अपन चलेंगे एक्सरसाइज पे। राइट, वीडियो आप पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए, इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।